ऐसे सफेद त्वचा और सुंदर चेहरे वाले बायोनिक रोबोट सिर्फ 10,000 रुपए में, क्या आप खरीदेंगे? सेटिंग्स खोलें, स्व अन्वेषण मोड सक्रिय वह करें। निश्चित रूप से वह साथी है जिसे पुरुष सपनों में पाना चाहते हैं। न केवल उसकी शक्ल और काया को खुद से तय किया जा सकता है, बल्कि उसकी त्वचा भी वास्तविक लोगों से अधिक मुलायम है। मालिक के हर शब्द का पालन करती है। ये सुनिश्चित करती है कि काम से वापस लौटने पर आपका मूड खुशी का रंग पूरी तरह से अंक प्राप्त करता है और इसे केवल 10,000 अमेरिकी डॉलर में घर ले जाया जा सकता है। जीवन भर रखरखाव। एएमई कंपनी की नई पीढ़ी की फोनसिबियन है। जब उसे सक्रिय किया गया, उसने अपने सामने अपने पति को देखा, क्योंकि वह अभी अभी सक्रिय हुई थी। उसका शरीर पूरी तरह से समायोजित नहीं था। लड़खड़ाते हुए पति की बाहों में चली गई। देखकर सामने परफेक्ट पत्नी, डेविड के मन में बहुत खुशी थी। रात को डेविड आखिरकार इंतजार नहीं कर सका। यह उसका सबसे पसंदीदा हिस्सा था। इस हिस्से को हम नहीं दिखाएंगे। मैंने आपकी ओर से आंसू भरी आंखों से देख लिया है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि रंग पूरी तरह से भरे हुए हैं। एक रात के संघर्ष के बाद एमी की बैटरी खत्म हो गई थी। उसे चार्जिंग चेयर पर लेटना पड़ा ताकि वह पूरी तरह से चार्ज हो सके और अगले दिन मालिक को बेहतर तरीके से प्रदान कर सके। लेकिन चार्जिंग पर होते हुए भी यह बायोनिक इंसान निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि एक स्वप्न स्थान में चला जाता है, जहाँ यह मालिक के विभिन्न दैनिक जीवन का अनुकरण करता है ताकि मालिक की बेहतर सेवा कर सके। अगले दिन एमी ध्यानपूर्वक नाश्ता तैयार कर रही थी। ये जानकर कि हाल ही में दाविद कब्ज से परेशान था, उसने विशेष रूप से उसके लिए एक हल्का भोजन तैयार किया। जब डेविड काम पर चला गया, एमी अकेली ही वार्डरोब में आई और एक आकर्षक ड्रेस चुनी ताकि जब डेविड काम से लौटे तो उसका मन खुश हो सके। जब डेविड घर लौटे तो उसने उसकी अच्छे से सेवा शुरू कर दी। मगर उस रात जब डेविड काम पर निकले, एमी घर में चार्ज हो रही थी। इस बार वह फिर से एक सपने में गई, लेकिन देखा कि एक नकाबपोश आदमी है जो कह रहा था कि वह एमी की याददाश्त वापस लाने में मदद करेगा। फिर उसने एक छोटी चिड़िया का कार्ड दिया। उसे देने के बाद जब वह वास्तविकता में लौटी, उसने चिड़िया का चित्र एक कुशन पर बुना और उसे डेविड को दिया। लेकिन चित्र देखकर डेविड डर गया और फिर जब एमी आसपास नहीं थी तो उसने उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। चार्ज हो रहे बायोनिक रोबोट ने अचानक कुछ महसूस किया। उसने स्वतंत्र विचार उत्पन्न करना शुरू किया। इसके बाद एमी फिर से सपनों की दुनिया में प्रवेश कर गई। इस बार का दृश्य वही जगह थी जहां वह पहली बार डेविड से मिली थी, लेकिन आने वाला व्यक्ति डेविड नहीं, बल्कि वही नकाबपोश आदमी था।